नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, क्षमा करना, हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। विगत वीडियो से प्यारे विद्यार्थियों खड़ी बोली हिंदी पर परिचयात्मक टिप्पणी जो हम पढ़ रहे हैं, और प्यारे विद्यार्थियों इस संदर्भ में अब हम आज पढ़ेंगे खड़ी बोली हिंदी। जो खड़ी बोली है उसकी जो खड़ी बोली की भाषा वैज्ञानिक जो विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानकारी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इस प्रकार से भी सीधा ऐसे भी पूछ सकते हैं परीक्षा में, खड़ी बोली की भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं बताइए। तो ये इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, खड़ी बोली की भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं क्या है। इससे पहले हमने खड़ी बोली की भूमिका के संदर्भ में पढ़ा। खड़ी बोली का जो नाम हुआ, उसका नाम का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से हुआ, वहाँ बोलने वाले जो क्षेत्र कौन कौन से हैं, दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली है, कहीं दिल्ली और आगरा के आसपास की जो बोली है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग अलग किया जाता था, और दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली जो बोली जाती थी ये जनभाषा, ये खड़ी बोली का दूसरा स्वरूप था। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा, और खड़ी बोली की जो उपबोलियाँ हैं वो कौन कौन सी है तो वो हमने पढ़ा। तो अब देखिए खड़ी बोली की भाषा वैज्ञानिक विशेषताएँ। खड़ी बोली की भाषा वैज्ञानिक विशेषताएँ निम्नलिखित है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए महत्वपूर्ण पहली विशेषता देखो, ये आकारांत प्रधान भाषा है। आकारांत माने अंत में आ की जो ध्वनि आती है, आ से उसका अंत होता है। इस प्रकार से देखिए आकारांत प्रधान भाषा, जैसे करता, आ रहा है, खाता, पीता, इस प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं या इस प्रकार की जो आकारांत जो ध्वनियाँ प्रधान भाषा ये मानी जाती है। तो पहली विशेषता हो गई ये आकारांत प्रधान भाषा है। और जैसे करता, खाता, पीता, रोता, इस प्रकार से इसमें आ का जो उच्चारण होता है अंत में, तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता देखो, ए आई और औ, आई औ, उसका उच्चारण ए औ, ए ओ। देखिए एक बार पुनः देखिए, आई और औ जो अपनी परिनिष्ठित हिंदी या जो मानक हिंदी या आदर्श हिंदी है उसमें जब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं आई और औ, उसका खड़ी बोली में किस प्रकार से उच्चारण होगा, ए और ओ की भांति श्रुतिगत होता है, यानी सुनने में ऐसा लगता है। यानी आई को ए लिखते हैं, औ को ओ की ध्वनि के रूप में लिखा जाता है या सुना जाता है इस प्रकार से। जैसे परिनिष्ठित हिंदी, यानी परिनिष्ठित हिंदी का मतलब होता है जो मानक हिंदी है या फिर आदर्श जो हिंदी हम जिसको कहते हैं अभी चल रही है उसको कहते हैं। तो उस परिनिष्ठित हिंदी में जैसे पैर जो शब्द है पैर, वो खड़ी बोली में कैसे लिखा जाएगा, पैर। ऐसे ही बोलते हैं पैर, मेरे पैर दुख रहे हैं, पैरों से चला नहीं जा रहा है, पैर में फोड़ा हो गया है, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो पैर नहीं बोल करके पैर बोल देते हैं, खड़ी बोली में पैर हो जाता है। यानी आई का क्या हो गया, यहाँ ये आई है उसका ए हो जाता है। ठीक है, तो एक विशेषता है। परिनिष्ठित हिंदी में और जो शब्द है जैसे और, उसका खड़ी बोली में किस प्रकार से प्रयोग होगा, और जो मानक हिंदी है या परिनिष्ठित हिंदी है उसमें और, यहाँ औ है, औ का क्या हो गया, केवल ओ, और हो जाता है, हम और बोल देते हैं, वह उस ओर गया है, या राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो ये वो और हो गया। वैसे इस और में फ़र्क यही है, फर्क के हिसाब से देखें तो भाई और का मतलब जो संबंध कारक होता है, और इस और का मतलब होता है तरफ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसमें बोला जाता है खड़ी बोली में, और को और बोला जाता है खड़ी बोली में। अगला देखिए विशेषता, अगली विशेषता देखो, स्वराघात हीन अक्षरों में स्वरों का जहाँ घात नहीं लगाया जाता है, स्वराघात हीन अक्षर होते हैं। जैसे ई का ए रह जाता है, ई का क्या बन जाता है खड़ी बोली में प्यारे विद्यार्थियों, ए बन जाता है। जैसे मिठाई, तो मिठाई में यहाँ ई है, ये ई नहीं देखना आपको, ये ई, यहाँ छोटी ई की मात्रा है, ये इस ई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। देखो ए हो गया, मठाई हो जाएगा।
ठीक है। ई का ए हो जाता है, यानी स्वरा जो घातहीन अक्षरों में ई का ए रह जाता है, अर्थात जैसे मिठाई में ई है उसका मठाई हो जाता है। इकट्ठा का ई नहीं बोल करके केवल ए बोल जाते हैं, यानी इकट्ठा, इकट्ठा ऐसे बोला जाता है, इकट्ठा का कट्ठा बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ये बदलाव होता है खड़ी बोली में। अब देखिए मध्य या अंत के न, यानी जो परिनिष्ठित हिंदी या मानक हिंदी है उसमें बीच में अगर न आ गया या अंत में अगर न है तो उसके स्थान पर खड़ी बोली में किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अणे का। न का क्या हो जाता है? अणे। इस प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग में काम प्रयोग है वो लिया जाता है। देखिए मध्य या अंत में जो परिनिष्ठित हिंदी या मानक हिंदी है उस न के स्थान पर खड़ी बोली में अणे हो जाता है, जैसे लेन देन। अब परिनिष्ठित हिंदी में, मानक हिंदी में लेन देन है तो खड़ी बोली में क्या हो जाएगा? लेन का न का क्या हो जाएगा? अणे, तो हो गया लेन देन हो जाता है। ठीक है, लेन देन होता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। मध्य अंत में न होता हो तो वो किस में बदल जाएगा? अणे में, खड़ी बोली में अणे हो जाता है। लेन देन का लेन देन हो जाता है। अगला देखिए, अगली विशेषता अड़े और ढ। अड़े और ढ के स्थान पर जो आपके मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी में अड़े या ढ का स्थान हम कोई पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसमें अड़े और ढ के स्थान पर क्या हो जाता है? केवल ड और ढ हो जाता है, केवल ड या ढ बोले जाते हैं। जैसे गाड़ी, गाड़ी को क्या हो जाता है खड़ी बोली में? गाड़ी, गाड़ी का गाड़ी। साड़ी का साड़ी, अड़े का ड हो जाता है खड़ी बोली में। मानक हिंदी में ये चलता है साड़ी, और मैंने बाजार से साड़ी खरीदी, खड़ी बोली में इसको बोलेंगे मैंने बाजार से साड़ी खरीदी। तो इस प्रकार से अड़ी का डी हो जाएगा। अगला देखिए, कारक परसगों में, कारक जो विभक्तियां लगती हैं, कारक परसगों में, कारक परसर्गों में कर्ता, कर्ता का हम बोलते हैं कर्ता ने, तो खड़ी बोली में ने हो जाता है। ने थोड़ा सा यहाँ पर बिंदी लग जाती है इसमें, तो इसमें उच्चारण हो जाए ने, कर्ता ने, तो खड़ी बोली में ने। कर्म हुआ संप्रदान, संप्रदान के लिए या संप्रदान को, संप्रदान कर्म को संप्रदान के लिए, ठीक है। संप्रदान को तो हो जाता है अपना, विभक्ति हो जाती है इसकी के लिए, इसके परसग होता है के लिए। कर्म को संप्रदान के लिए, तो इसका खड़ी बोली में हो जाता है के कु नु, इस प्रकार से हो जाता है के कु नु हो जाता है। करण व अपादान, करण कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से अलग होने के अर्थ में, इस प्रकार से ये विभक्तियाँ होती है, परसग होते हैं। तो कर्ण से का खड़ी बोली में क्या हो जाएगा? से का सेती। ये यहाँ पर कारक इस प्रकार से बदलते हैं खड़ी बोली में। कर्ण का हो जाएगा सेती, ते से सो, सेती सैंती, ते से सो हो जाता है। संबंध कारक में काके की होता है, इसमें भी काके की हो जाता है। संबंध में काके की। अधिकरण कारक में में पे प आदि हो जाता है। ठीक है, ये कारकों की बात हो गई। अब देखिए सर्वनाम, खड़ी बोली में सर्वनाम किस प्रकार से होता है और परिनिष्ठित हिंदी में जो किस प्रकार से होता है। देखिए मैं, मुझ, मेरा, हम, मारा, हमारा, तू, ते, तुझ, तेरा, तम, तमे, तुम्हारा, तेने, या फिर यह के लिए, यह सब काम में आता तेने। किसके यानी किससे के लिए हो जाता है। और थारा, जो, जोण, कोण, आपन आदि हो जाता है। यहाँ पर ये खड़ी बोली के हो गई। थारा, जो, जोण, कोण, आपन, तुम्हारा कोण लागे, जोण, आपन आदि हो जाता है। सर्वनाम के इस प्रयोग को परिनिष्ठित हिंदी या मानक, जिसको हिंदी में कहते हैं आदर्श हिंदी कहते हैं, उस खड़ी बोली या हिंदी के साथ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम किस प्रकार से बदलते हैं। ये इधर वाले अपने परिनिष्ठित हिंदी जो अभी चल रही है, शुद्ध जो हिंदी है, मानक हिंदी है, उसमें देखो सर्वनाम में, खड़ी बोली में उसका हो गया मैं को मैं,
मेरा को म्हारा, ये खड़ी बोली में मेरा किस में बदल जाएगा, म्हारा, सर्वनाम हो गया म्हारा। मुझ का मुझ हो गया, मुझसे ये काम नहीं होगा, तो मुझसे की जगह यहाँ जैसे मान लीजिए मुझसे है, परिनिष्ठित हिंदी या आदर्श हिंदी जो चल रही है उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, मुझसे, जय हो गया मुझसे। अब देखिए तू का तू, यूं तो, तुम का हो जाएगा थम, तुम्हें थम कहाँ जा रहे हो, तूने का हो गया तन्ने बोला था, तन्ने कहा था, तन्ने तेने, ऐसा हो, तेने किया काम, ये काम तेने किया, तो ये खड़ी बोली में तूने को जो हिंदी में तूने है इसको खड़ी बोली में तन्ने तेने बोला जाता है। इसी तरह से सर्वनाम तेरा है, तेरा का थारा हो जाएगा, खड़ी बोली में थारा, ठीक है। तुमने का हो जाएगा तमने किया ये काम तमने किया है, तो तुमने का तमने हो जाता है। यह का या यो हो जाता है, वह का ओ हो जाता है, वे का वा हो जाता है। तो इस प्रकार से सर्वनाम बदलते हैं, इसको ठीक प्रकार से आप पुनः पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगली विशेषता देखो, व्यंजनों के द्वित्वीय प्रवृत्ति भी मिलती है। यहाँ पर खड़ी बोली में व्यंजनों के द्वित्वीय का मतलब होता है दो जो व्यंजन है, आधा और पूरा, इस प्रकार के व्यंजन है वो देखने को मिलते हैं। जैसे पाता का पाता हो जाता है, पाता का पाता, बेटा का बेटा हो जाता है, यानी दो ट हो गई, बेटा जो हिंदी में बेटा है वो खड़ी बोली में बेटा हो जाता है। रोटी हिंदी में रोटी है, वो खड़ी बोली में रोटी, हमने रोटी खा ली भाई, हमने रोटी खा ली है, रोटी। छोटा को खड़ी बोली में छोटा, ये मेरा छोटा लड़का है, आदि होता आता है। तो इस प्रकार से थोड़ा हरियाणा के जो भाषा में जो बोले जाते हैं उसी प्रकार का यहाँ पर भाव होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक विशेषता यहाँ बोर देखते हैं। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला इसकी 8 तक हमने इसमें पढ़ लिया। अब देखिए आगे अगली विशेषता खड़ी बोली की कि ओ और औ के लिए ऊ कर देने की प्रवृत्ति भी मिलता है। यानी खड़ी बोली में जो परिनिष्ठित हिंदी है उसमें और औ के लिए खड़ी बोली में उसका ऊ कर देने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे मर्दों ओ है, मर्दों का, तो खड़ी बोली में क्या हो जाएगा, मर्दों का। खड़ी बोली में यहाँ ओ का ऊ हो गया, देखो मर्दू का। इसी प्रकार से राम को ओ है, यहाँ ओ है, तो इसका ये हो गई अपनी परिनिष्ठित हिंदी या मानक हिंदी। खड़ी बोली में क्या हो जाएगा, रामकू हो जाता है। ठीक है, एक विशेषता ये भी है। अगली विशेषता देखो, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी देखो किस प्रकार से बदल जाते हैं। क्रिया विशेषण होते हैं ना, वो जो लिंग वचन इत्यादि से बदलते नहीं, देखिए किस प्रकार से। इस प्रकार होते हैं जैसे अभी, यानी जो क्रिया के रूप में विशेषण काम में करने लग जाए। अभी और अब का देखिए इब हो जाता है। परिनिष्ठित हिंदी में अभी या अब, ये जो हिंदी है वो खड़ी बोली में ये लिख दिया है मैंने, मानक हिंदी में ये है, खड़ी बोली में ये हो जाते हैं। देखो अभी या अब का हो जाएगा इब। एक भजन आया था सुदामा वाला कि इब भी आ गया ठीक बगत पे, आज बैठ जा मेरे तख्त पे। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे। तो इब, अब का इब हो जाता है। ऐसे जब तब का जिब तिब हो जाता है। जब तब का खड़ी बोली में जिब तिब हो जाता है। यहाँ का हया हो जाता है, हया बैठो। हिंदी में बोलेंगे यहाँ बैठो, खड़ी बोली में होगा हया बैठो। जहाँ का जा, जहाँ का जा, क्यों का क्यों, क्यों का हो गया क्यों। कैसे का कीकर, कैसे का कीकर। ये अपने राजस्थानी में भी बोला जाता है, जोधपुर साइड में कीकर काम आया, ऐसे बोला जाता है। तो कीकर, कैसे का कीकर।
इसी प्रकार से देखिए अगला, क्रियाओं के भूतकालिक रूप दो दो होते हैं। क्रियाओं के भी जो भूतकालिक रूप है, काम जो कर दिया है, भूतकालिक रूप वो दो दो मिलता है। देखिए करा, किया, गया का गिया, काम मैंने कर दिया, करा, तुमने काम करा, करा का किया हो जाएगा, गया का गिया हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रियाएं बदल जाती है। अगली देखिए, पूर्वकालिक क्रिया में कर की अपेक्षा के का प्रयोग देखने को मिलता है, अधिक होता है। पूर्वकालिक क्रिया उसमें जो कर होता है, कर लगाया जाता है, जैसे जाकर, खाकर, पाकर, पीकर, है ना। ठीक है, पीकर तो पी के हो जाएगा। देखिए जाकर, जाकर का जाके, खड़ी बोली में क्या हो जाएगा, ये खड़ी बोली में हो गया, और ये इधर वाला मानक हिंदी में या प्रतिष्ठित हिंदी में इस प्रकार से बदल जाता है। ये मानक हिंदी है। जाकर, जाकर का ये क्रिया कर लगाते ही ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जाकर, खाकर, पीकर, ये क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया है। अब ये पूर्वकालिक क्रियाएं खड़ी बोली में हो गया, जाके, जाकर का जाके हो जाएगा, खाकर के खाके हो जाएगा, पीकर के पीके हो जाएगा, यानी कर का के हो जाता है खड़ी बोली में। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, खड़ी बोली की विशेषताएं हैं। आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ में आ गई होगी, और इसको ठीक प्रकार से आपको पुनः पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको ठीक प्रकार से पढ़े, नोट्स बनाए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।